हम लोग आज की इस वीडियो में अगले 5 से 6 मिनट में अपने जेआईजीएल को 3 जोन्स में बांटने वाले हैं। इन 21 चैप्टर्स को मैंने 7, 7 एंड 7 तीनों में इक्वली 7 चैप्टर्स को डिवाइड किया है। तो सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं एक बार हमें बता दीजिए प्लीज। ये देखिए बेटा, एक सरप्राइज है जो आज शाम को रिवील होने वाला है। हेलो जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी बच्चा इस वीडियो को जिस भी टाइम पर देख रहा है। मैं CS अमित बोरा। बच्चे, आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो जून का एग्जाम है उसमें 4 महीने रह गए हैं एंड अभी कुछ बच्चों का सीसीट का रिजल्ट भी आएगा और वो लोग भी अभी जून में पेपर देने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट आई मीन टू से कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी नवंबर में सीसीट के एग्जाम के बाद अपनी पढ़ाई शुरू की होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अब जनवरी में जब नए सेशन शुरू हुए पोस्ट एग्जाम तब अपनी स्टडीज को शुरू किया होगा और कुछ बच्चे तो अभी एग्जीक्यूटिव की स्टडीज शुरू करेंगे अपना सीसीट क्लियर करने के बाद। तो बच्चे, यहाँ पर जो हमारा CS एग्जीक्यूटिव का सबसे पहला सब्जेक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं जेआईजीएल जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। 100 मार्क्स का एग्जाम, हमारे पेपर में तकरीबन 132 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से हमें 100 मार्क्स का एग्जाम अपीयर करना होता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, चाहे आपके मॉड्यूल में नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको कम दिखते हो, लेकिन इन रियलिटी आपके कोर्स में देयर आर 21 चैप्टर्स इन जेआईजीएल। आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ चैप्टर्स को बाहर इंडेक्स में नाम तो नहीं दे रखा, लेकिन उसको अंदर जरूर इनकलकेट किया है दूसरे चैप्टर्स के साथ। हम लोग आज की इस वीडियो में अगले 5 से 6 मिनट में अपने जेआईजीएल को 3 जोन्स में बांटने वाले हैं। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। हम सबसे पहले उन जोन की बात करेंगे, उन चैप्टर्स की बात करेंगे जो जोन 1 में आते हैं, रेड जोन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम सब लोगों को मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर मिलने वाले हैं। देखिए, रेड जोन जिसमें से आपका 60 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ये जो मैं आपको मार्किंग बता रहा हूं, ये मार्किंग मैंने लास्ट 2 रातों में एनालाइज करके स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके जून 25 मार्क्स के लिए, जून 25 एग्जाम्स के लिए निकाली है। तो जो भी बच्चा जून 25 में एग्जाम्स देने वाला है उस बच्चे के लिए ये मार्किंग रहने वाली है। याद रखिएगा, हर एग्जाम के लिए अलग अलग मार्किंग स्ट्रैटेजीज होती हैं और ये होमवर्क जो मैंने किया है ये एक्सक्लूसिवली जून 25 के नए कोर्स के एग्जाम के लिए है। जैसा कि मैंने कहा 21 चैप्टर्स हैं। इन 21 चैप्टर्स को मैंने 7, 7 एंड 7 तीनों में इक्वली 7 चैप्टर्स को डिवाइड किया है। रेड जोन में 7 चैप्टर्स जो है वो देखिए 60 मार्क्स के हैं। वहीं अगर आप देखेंगे ग्रीन जोन में जो 7 चैप्टर्स हैं वो 25 मार्क्स के हैं। वहीं अगर आप देखेंगे ब्लू जोन में जो 7 चैप्टर्स हैं वो 15 मार्क्स के हैं। इसका मतलब क्या हुआ है तो 7 चैप्टर ही, लेकिन जो रेड जोन के अंदर है उसमें से आपका मेजॉरिटी पेपर आने वाला है। आप ये कह सकते हो मोर देन 50% पेपर उसमें से आने वाला है। जो ग्रीन जोन के अंदर है 1/4 पेपर उससे आने वाला है। जो ब्लू जोन के अंदर है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स के चैप्टर्स हैं जो कि आपके आने वाले जून 25 के अटेम्प्ट के लिए होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो, यहां मैंने 1 फरवरी क्यों लिखा है सर, अभी तो हम जनवरी मिड में बैठे हैं, आपने 1 फरवरी क्यों लिखा है? जस्ट बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, कुछ बच्चे अभी सीसीट का रिजल्ट आएगा, एग्जाम क्लियर होगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो हर वो बच्चा जो कि जेआईजीएल में 80+ मार्क्स लाना चाहता है, सर 80+ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं जी, पॉसिबल है। हमारे स्टूडेंट्स के पास में कई बार आए हैं और एक एक अटेम्प्ट में मल्टीपल स्टूडेंट्स के आए हैं। तो 80+ अगर आपको लाने हैं तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है जी। तो सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं एक बार हमें बता दीजिए प्लीज। ये देखिए बेटा, हम जब रेड जोन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए कौन से हो जाते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि पहले आप सीसीट में पढ़ के आए हो, एंड आपके एग्जीक्यूटिव में पहले ये ओल्ड कोर्स के अंदर इकोनॉमिक लॉ में मॉड्यूल 2 में हुआ करता था, अब ये मॉड्यूल 1 में आ गया है। सेम इज द केस विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये भी पहले आपको मॉड्यूल 2 में पढ़ाया जाता था, अब मॉड्यूल 1 में आ गया। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की बात करें, या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की बात करें, लिमिटेशन एक्ट 1963 की बात करें, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की बात करें, ये 7 चैप्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि इसमें से आपको 60 to 65 मार्क्स की वेटेज जो है वो एक्सपेक्टेड रहने वाली है। तो आप चाहे हमसे अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो, चाहे आप हमारे रिविजनरी फ्री लेक्चर से पढ़ रहे हो, चाहे आप पैन इंडिया में किसी भी फैकल्टी के यहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे वो फैकल्टी अपने यहाँ पर लाइव में आपको कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हो, आपको कोशिश करनी है कि आप उनके जो ड्राइव में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे उसमें से ही बिना अपने टाइम को वेस्ट किए आपको कोशिश करनी है कि आपको पहले इन चैप्टर्स को कवर अप करना है। एंड ट्रस्ट मी बच्चे, ये चैप्टर्स जो हैं दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इनको हल्के में नहीं लोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, कॉन्स्टिट्यूशन, रजिस्ट्रेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन एंड आर्बिट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं आपके अपकमिंग जून 25 के एग्जाम्स के लिए। और इन चैप्टर्स को आपको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम ग्रीन जोन में बात करते हैं जिसमें आपका 25 मार्क्स के चैप्टर आने वाले हैं, मतलब आपका पेपर तो 132 का आता है, लेकिन मैं 100 मार्क्स के हिसाब से कह रहा हूं, जो आपको अटेम्प्ट करना होता है उसके हिसाब से। सोर्सेज ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिविल प्रोसीजर कोड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सुपर इंपॉर्टेंट है। बीएनएस, बीएनएसएस आपको पता है नए आए हैं, एंड इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। ये 7 चैप्टर्स जो हैं ये आपके ग्रीन जोन में आ रहे हैं, यानी कि इसको आपको सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंस देनी है। एक चीज याद रखिएगा, यहां जब मैं 60 मार्क्स बोल रहा हूं तो इट कैन बी 50 to 60, और यहां जब मैं 25 बोल रहा हूं तो इट कैन बी 25 to 35। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे तो रेड जोन और ग्रीन जोन में अगर आप देखेंगे तो 30 to 40% मार्क्स का फर्क पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि 50 के आ जाए, वो 35 के आ जाए, यानी कि तकरीबन 15 नंबर ज्यादा रेड जोन से आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये 30 का आ जाए, वो 60 का आ जाए, या 55 का आ जाए। तो समवेयर जो आपकी वेटेज है वो इतनी रहने वाली है। अच्छा, ये जो ब्लू जोन वाले चैप्टर्स हैं, अगर आप ब्लू जोन की बात करेंगे बच्चे, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस कम है। आते तो हैं, पेपर में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसमें से आपका पेपर जो है या तो वो ऑप्शनल में निकलने के चांसेस होते हैं, या आपका जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं जनाब, तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आप अगर आपको एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि यार मेरा पेपर निकल जाए, तो उस केस के अंदर ये ब्लू जोन वाले चैप्टर्स को अगर आप वन शॉट रिवीजन से भी कर लोगे, आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे, तो भी आपको कोई नुकसान, कोई हानि नहीं होने वाली, राइट। और एक चीज और बताता हूं, जनरल क्लॉजेज एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को तो आप देखोगे तो इंडेक्स में डाल भी नहीं रखा है। ये पहले बहुत डिटेल में चैप्टर्स पढ़ाए जाते थे, अब तो इनको क्या किया है, इनको दूसरे चैप्टर से कनेक्ट कर दिया। मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बाद जनरल क्लॉजेज एक्ट हमको सिर्फ और सिर्फ 2 पेज का दिया हुआ है, सिर्फ 2 पेज का दे दिया, जो कि पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता रहा। इन द सेम मैनर रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ हमको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दे दिया है हमारी बुक के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये वो 2 चैप्टर्स हैं जो कि अब चैप्टर्स की फॉर्म में भी नहीं दिए गए। दूसरे चैप्टर यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के पीछे थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगा दिया है, एंड इंटरप्रिटेशन के पीछे थोड़ा सा जीसीए, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 को ऐड ऑन कर दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों को अगर हम देखें तो इसमें से तो बहुत ही कम आने के चांसेस हैं। आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्यू पेजेस का दे रखा है आपके मॉड्यूल में, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम बात करें लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एज यू नो कि आपने बचपन में पढ़ा है, सीसीट के अंदर भी पढ़ा है आपने ये। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आईटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आईटी एक्ट इज देयर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज देयर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज देयर, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट की रिप्लेसमेंट है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से पेपर आने की संभावना कम है। आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, 15 से 25 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से आपके ऑप्शंस में निकल जाएंगे, तो 15 नंबर का तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अब मैं आपको हमेशा से एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर आपको, जैसा मैंने कहा कि 4 महीने अगर मैं बात करूं कि 4 मंथ्स की प्रिपरेशन है, 4 मंथ्स में आपकी मर्जी है, आप 1 मंथ में JIGL कंप्लीट करना चाहते हो, चारों सब्जेक्ट्स को 1 मंथ में कंप्लीट करना चाहते हो, या आप चारों सब्जेक्ट्स को पैरेलली लेके जाना चाहते हो। अगर तो आप एक एक महीना लगाते हो एक एक सब्जेक्ट में,
तो फिर तो मैं आपको बोलूंगा कि ये सब्जेक्ट आपका ज्यादा से ज्यादा 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि वेरी मच पॉसिबल है यार। February 1 से अगर आप इसको फॉलो करना शुरू करते हो, या कुछ बच्चे इसको आज और कल से ही फॉलो करना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, 28 डेज है फरवरी के अंदर, 21 चैप्टर्स है आपके कोर्स में, रोज का एक चैप्टर। सर पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम 22 घंटे में पढ़ते हैं, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट हम 8 घंटे में पढ़ते हैं, लिमिटेशन एक्ट हम 7 आवर्स में पढ़ते हैं, अगर सोर्सेज ऑफ लॉ हम 30 घंटे में पढ़ते हैं, तो इंटरप्रिटेशन हम 16 घंटे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एवरेज आउट अगर करोगे तो आप 28 दिनों में आराम से ये कर लोगे। और इसके साथ साथ आपको और भी चीजों का ध्यान रखना है। मतलब क्या ध्यान रखना है, आपको इसके साथ साथ पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको इसके साथ साथ अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, आपको इन चैप्टर्स का मॉड्यूल की जो रीडिंग है, मॉड्यूल की एटलीस्ट 2 रीडिंग्स यू हैव टू गिव, एटलीस्ट 2 रीडिंग्स आर मस्ट मस्ट मस्ट। 2 बार मॉड्यूल आपको रीड करना ही करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 20 मार्क्स की जो न्यू केस स्टडीज आती हैं हर पेपर में, पहला क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, बड़ी सी 2 पेज की केस स्टडी, 20 मार्क्स की केस स्टडीज की भी आपको एम्पल राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और आपको पता है इसके लिए हम लोगों के जो राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस हैं वो 20th से स्टार्ट हो रहे हैं। आप सबको पता है रोज रात को आप ये मान लो कि जसप्रीत धंजाल मैम जो है उन्होंने अनाउंस भी किया था मेरे साथ कि वो आपको 20th से डेली राइटिंग प्रैक्टिस करा रही हैं सारे लॉज की। पहले हम मॉड्यूल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम मॉड्यूल 2 से करेंगे। डेली आपकी क्लास होगी अनअकैडमी की ऐप पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। कोई भी बच्चा जो हमसे पढ़ता है, नहीं पढ़ता, वो उसे ज्वाइन कर सकता है, उसका फ्री सब्सक्रिप्शन है, आपको अनअकैडमी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोगों ने ध्यान रखी है, और आपको मैंने सारे चैप्टर्स बता दिए हैं, और हम आपको एडवांस में ही बता देंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स की हम राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं। हम पहले आसान चैप्टर से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका जो लेवल है उसे इंक्रीज करते रहेंगे। तो बस आज की इस वीडियो का यही मोटिव था कि मैं आपको ये बता दूं कि JIGL में, अब आप इसको ABC एनालिसिस कह लो, रेड जोन, ग्रीन जोन, ब्लू जोन कह लो, कि हाँ भाई किस तरीके से कौन सा चैप्टर हमारे पेपर में कितने नंबर का आने वाला है, उसके लिए जून 25 का ये एनालिसिस है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जून 25 के लिए ही एप्लीकेबल है। तो दिस वाज CS अमित वोरा, योर फ्रेंड। और फिर अब हम मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो के साथ। और आज शाम को 6 बजे जो मेरा सेशन है समाधान 360 डिग्री, वो क्या है अभी किसी को नहीं पता, एक सरप्राइज है जो आज शाम को रिवील होने वाला है। उस वीडियो को, उस लाइव सेशन को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज दैट सेशन इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। लव यू गाइज बच्चा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।